अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद में इस वक्त सियासत, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट एक ऐसी जगह के ऊपर खड़े हैं जहां हेड ऑन क्लियन, सीधा टकराव, टक्कर बराह रास्त यूँ वो पक्की है कि होके रहेगी, उसके अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आता। 1997 हमारे जैसे बहुत से साथी जिन्होंने 25-30 साल इस प्रोफेशन के अंदर गुजारे हैं तो उन्हें 1997 याद करना चाहिए। जस्टिस सज्जाद अली शाह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और उनके मुकाबले में एक दूसरी अदालत सज गई थी और फिर स्टॉर्मिंग ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट वाक़या हुआ था। PMLN के सपोर्टर्स हामियों ने शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, इस वक्त जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, इनके ऊपर इल्ज़ाम आया था कि पंजाब हाउस से इन्होंने लोगों को ऑर्गेनाइज़ किया और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई कर दी। हम कुछ उसी तरह की सूरत हाल का ख़दशा है कि पाकिस्तान में आइंदा 1-2 रोज़ में देख ना लें। बहुत शदीद ख़तरा है इस बात का। सज्जाद अली शाह साहब कॉन्टेम्प्ट लगाना चाहते थे। कॉन्टेम्प्ट को बचने के लिए कौमी असम्बली ने कॉन्टेम्प्ट लॉ को अमेंडमेंट कर दिया। लगारी साहब सदर थे, कॉन्टेम्प्ट लॉ को उन्होंने भेजा तो सदर साहब ने साइन करने से इनकार कर दिया और ये लड़ाई चलते चलते सईद-उज़्ज़मा सिद्दीकी साहब ने 10 रुकनी बेंच बना लिया। जो इख्तियारात सस्पेंड किए थे सज्जाद अली शाह साहब ने, सईद-उज़्ज़मा सिद्दीकी साहब ने वो उस बेंच के इख्तियारात को सस्पेंड कर दिया। जस्टिस अजमल मियाँ को एक्टिंग चार्ज दे दिया। उसके बाद वो कायम मकाम बन गए और सज्जाद अली शाह साहब की छुट्टी हो गई। और वो लड़ाई जो थी, वही लड़ाई इस वक्त दोबारा आपको पूरा का पूरा उसका रीप्ले नज़र आ रहा है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 3 रुकनी बेंच ने बैठ के फ़ैसला किया। सुओ मोटो के हवाले से एक लॉ आ चुका है और उसके ऊपर उन्होंने अपने सामने जो केस था, एक स्पेशल बेंच बना हुआ, उसको रोक दिया कि जब तक उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं आ जाती, कवानीन नहीं बन जाते, हमें आज खुद नोटिस की समाअत रोक देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से अगले दिन एक सर्कुलर के ज़रिए एक 3 रुकनी बेंच का 2-1 का अक्सरियत राय का फ़ैसला एक सर्कुलर के ज़रिए उसको सस्पेंड कर दिया गया। ये मेरे सामने शायद कोई मिसाल ऐसी हो, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट को रेगुलर कवर नहीं करता, कि शायद कोई ऐसी मिसाल हो कि किसी सर्कुलर के ज़रिए किसी 3 रुकनी बेंच के फ़ैसले को इस तरीके से हटा दिया। मेरे एटलीस्ट नॉलेज में नहीं है, क्योंकि आप किसी छोटे बेंच के फ़ैसले को रिव्यू में जाते हैं, अपील में जाते हैं तो एक बड़ा बेंच बैठ कर उसको सुन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कुछ और ही हो गया। जो इलेक्शन की अपीलें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने लगी हुई हैं पंजाब और KP के अंदर, वो एक लाहौर का पुलिस का अफसर CCPO, उसका केस लगा हुआ और 2 मेंबर्स ने, जस्टिस एजाजुल हसन और मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने, उन्होंने वहाँ से सुओ मोटो के लिए केस भिजवा दिया। केस लगा हुआ है पुलिस अफसर के तबादले का और वहाँ से इलेक्शन का सुओ मोटो भिजवा दिया और सुओ मोटो लिया भी गया। 9 रुकनी बेंच बना, 2 ने रिक्यूज़ कर लिया खुद को, वही 2 जिनका आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर दोबारा भी जिक्र किया कि 2 ने तो रिक्यूज़ कर लिया, वो दोबारा अंदर क्यों बैठे, क्योंकि एजाजुल हसन साहब अभी भी उस बेंच का हिस्सा है। उन 2 ने रिक्यूज़ कर लिया, बाकी 2 ने कहा ये हाई कोर्ट के अंदर मामला है, ये यहाँ करने के आया है। वो 2 ने उसके खिलाफ फैसला दे दिया, दरखास्तें मुस्तरद कर दी, वो 2 निकल गए, बाकी 2 जज बाद में निकल गए और पीछे 2-3 रुकनी सिर्फ बेंच बाकी बचा है। ये 7 में से 3 रुकनी बेंच बाकी बचा है। 9 टोटल थे, 2 ने रिक्यूज़ कर लिया, फिर 7 था, 4 इसके खिलाफ फैसला दे चुके हैं, 3 बैठे हैं। हुकूमत कहती है हम आपकी नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट कहती है हम आपकी नहीं मानेंगे, वो कहते हैं हमारा इख्तियार है, वो कहते हैं हमारा इख्तियार है। और ये लड़ाई जो है ये किसी ऐसे नतीजे पे जाएगी जिसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के कवानीन अज खुद नोटिस के हवाले से इसके ऊपर नेशनल असम्बली ने एक लॉ पास कर दिया। मैंने 97 की आपको कंटेम्प्ट लॉ की मिसाल दी थी, सदर ने उसको दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। अभी भी सुप्रीम कोर्ट और नेशनल असम्बली और सेनेट ने प्रैक्टिस और जो प्रोसीजर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके ऊपर लॉ को अमेंड करके सदर साहब को भेजा। सदर साहब ने अभी तक दस्तखत नहीं किए और 15 दिन वो दस्तखत अगले करने का इम्कान भी बहुत कम है। 15 दिन वो रोक सकते हैं, दोबारा पार्लिमान में आएगा, दोबारा पार्लिमान उसके ऊपर अप्रूवल करके भेजेगी, 10 दिन वो मज़ीद रोक सकते हैं। इसी पिंग पोंग में ये टाइम चलेगा और पाकिस्तान और नीचे बैठ जाएगा या उससे पहले बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी। इस वक्त जब मैं ये प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ, एक स्पेशल कैबिनेट मीटिंग कन्वीन की गई है और स्पेशल कैबिनेट मीटिंग का एजेंडा वो अभी डिस्क्लोज़ नहीं किया गया, लेकिन मोस्ट लाइकली जो एक्सपेक्टेशन ये है कि हो सकता है कि कुछ ऐसे कानूनी ऑप्शन, जुडिशल ऑप्शन, जो अदलिया के इस एक्शन को, क्योंकि कल फैसला रिजर्व हो गया, कल उन्होंने फैसला सुनाना है, किसी भी वक्त क्या होगा फैसला कुछ मालूम नहीं है, लेकिन उसको रोकने के लिए या उन जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए रेफरेंस की ऑप्शन हो सकती है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जा सकता है, जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ था, लेकिन उसमें सदर साहब दोबारा अपना माइंड अप्लाई करेंगे, उसे रोक सकते हैं। आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रिव्यू कर सकते हैं या किसी कानून के अंदर कोई ऐसी प्रोविजन हो, मैं कानून का एक्सपर्ट नहीं हो सकता है उसके ऊपर भी। कौमी असम्बली अगर कोई, क्योंकि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौमी असम्बली को भी कहा कि यहीं रहें, जाना नहीं, कोई ऐसा कानून पास करें, कोई ऐसा कोई नई अमेंडमेंट ले आएँ जिससे वो रास्ता रोकने की कोशिश करें। होगा अंजाम आखिरकार एक लड़ाई की तरफ। इस लड़ाई में हारेगा कौन? इसमें हारेगी पार्लिमान, इसमें हारेगी जुडिशरी,
इसमें हारेगी इस्टेब्लिशमेंट और सबसे बड़ा हार होगी पाकिस्तान की आवाम की, जो इस वक्त आटा लेने के लिए 4-4 घंटे लाइनों में खड़ी है कि हमें वो आटा की एक फ्री बोरी मिल जाए, और उसमें कोई 15-16 जानें हम गवा चुके हैं। रोज़ाना कितने ज़ख्मी होते हैं और कितनों के कपड़े फटते हैं उसका भी हिसाब नहीं है हमारे पास। हम इस शोबदाबाजी में हैं कि हमें शाबाशी मिल जाए कि ट्रकों के ऊपर हम बोरी आटे की दे रहे हैं, लेकिन बाकी कामों के अंदर जिन पे तवज्जो होनी चाहिए वो किसी की नहीं है। इस वक्त ज़िम्मेदारी है, मैं बराह रास्त कहता हूँ कि आर्मी चीफ़ की, कि वो इनको सारों को साथ बिठाएँ, क्योंकि पार्लिमान का एक्ट था और पॉलिटिशियन का एक्ट था कि वो आपस में बैठते और मसले को सुलझाते। ये सुप्रीम कोर्ट के एक जुडिशल ऑर्डर से मसला हल नहीं था होना। 90 रोज़ आइन के अंदर एक वाज़ेह हुक्म है, 90 रोज़, वो अगर वायलेट हो रहा है तो उसका सियासी तस्फिया मुमकिन है, उसका जुडिशल ऑर्डर से इन्फोर्समेंट नहीं हो सकती। तो अब APS अटैक के बाद भी एक ऐसी थॉर्नी सिचुएशन थी कि इमरान खान कंटेनर से उतरने पे तैयार नहीं थे, अंदर पार्लियामान सजी हुई थी और उधर से APS हो गया था, 150 बच्चे शहीद हो गए थे। जैसे अब आटा की लाइनों में हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, उससे कम की सूरत हाल नहीं है, उससे ज़्यादा बुरी सूरत हाल है। तो उस वक्त आर्मी चीफ ने इन सारों को इकट्ठा बिठाया था तो नेशनल एक्शन प्लान बना था। अभी भी हमें उसी नेशनल एक्शन प्लान की ज़रूरत है पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को बचाने के लिए। अगर नहीं बिठाएंगे तो आप सारे कल पछताएंगे। ये कहना कि हम सियासत में इंटरफेयर नहीं कर रहे, मैं इस आर्गूमेंट को ज़्यादा बाय नहीं करता। एक ही इदारा है जो सबसे तगड़ा है और इसी का क्रिएट किया हुआ ये मैस है। ये जो 4 साल 8 साल 10 साल नया पाकिस्तान बनाने के चक्कर में इमरान खान को बिल्ड किया था, वो इमरान खान अब आपसे काबू से बाहर है। बहुत पॉपुलर है और वो अपनी पॉपुलैरिटी के ज़ोर के ऊपर उसकी इंग्रेस है मुख्तलिफ इदारों के अंदर भी। आपकी इस्टेब्लिशमेंट से कुछ रिटायर्ड लोग हैं जो अभी तक उसके साथ इंक्लाइंड हैं और ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान को बिठा देगी अगर आपने कुछ एक्ट नहीं किया। तो एक्ट करें, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साथ बैठे, आर्मी चीफ साथ बैठे, इमरान को, नवाज शरीफ को साथ बिठाएँ, आसिफ अली जरदारी को, और एक फ़ैसला करके उठें। आप 2 महीने बाद भी इलेक्शन करेंगे तो जो जीतेगा उसकी हुकूमत बन जाएगी, लेकिन पहले इस तनाज़े से निकलेंगे तो तब, कि उससे पहले सारा कुछ तोड़ेंगे हम, सारे लोगों को मार देंगे हम। तो ये मेरा तो इस पर सीरियस कंसर्न्स है। और जो एक्ट नहीं करेगा, मेरा ख्याल है मौजूदा सूरत हाल के अंदर वो अपनी ओहदे के साथ इंसाफ नहीं करेगा। जिसको अल्लाह ताला ने जितना बड़ा ओहदा और जितनी बड़ी ताकत दी है, जितना बड़ा इख्तियार दिया है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए एक्ट करे। और सबसे ताकतवर पोजीशन में इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी है। प्राइम मिनिस्टर सबसे कमज़ोर है, वो तकरीरें करते हुए आपको शहबाज शरीफ नज़र आएगा, उसके पास कोई ताकत, कोई इख्तियार नहीं है। ताकत के इस वक्त 2 मंबे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट में है और दूसरा मिलिट्री चीफ के पास है। अगर इन दोनों ने एक्ट किया और बाकियों को साथ बिठाया तो रास्ता निकलाएगा, नहीं तो सारे रास्ते टकराव की तरफ जाएंगे और किसी की इज्जत किसी के हाथ में फिर रहेगी नहीं। मैं आपको सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब का वो जो पाकिस्तान बचाने का मौका वो कह रहे हैं, पहले उनके 1-2 शॉट सुनाता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। दिखाइएगा जी। इस वक्त पाकिस्तान को बचाने का मौका है। आपने वापस लाहौर नहीं जाना, आपने यहाँ रहना है। किसी वक्त भी हम असम्बली का इजलास बुला सकते हैं। आपको मैं ये गुजारिश करूँगा अपनी तरफ से और कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से कि आपने यहाँ मौजूद रहना है। आपने यहाँ मौजूद रहना ज़्यादा नहीं है। कैबिनेट मीटिंग चल रही है और कौमी असम्बली का इजलास वो किसी वक्त भी बुलाया जा सकता है। ये जवाबी कार्रवाई के लिए जाएंगे। और दूसरा वो क्या कह रहे हैं, 3 रुकनी बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, वो भी दिखा दें। कोलिशन गवर्नमेंट ने मौजूदा बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है। मैं चीफ जस्टिस से जरूर पूछना चाहता हूँ कि एक ऐसा जज जिसके खिलाफ इल्जामात की हद तक बहुत सख्त इल्जामात लगे हैं, आप उनको साथ बिठाकर कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? अब आपको मैं एक बैकग्राउंड भी साथ देना चाहता हूँ। आइन के अंदर कुछ चीज़ों के ऊपर वाज़ेह हुक्म है, उसी के अंदर 90 रोज़ की शर्त भी एक वाज़ेह हुक्म है। जब असम्बली वक्त से पहले टूट जाए तो 90 रोज़, और अगर पूरे वक्त पे डिज़ोल्व हो तो 60 रोज़। ये 90 वाज़ेह है। उसके मुताबिक ये 15 अप्रैल के करीब मुद्दत पूरी हो जाती है, लेकिन 15 अप्रैल की मुद्दत पहले ही वायलेट हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की रोशनी में जिसमें उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को कि आप कंसल्टेशन के साथ प्रेसिडेंट से एक तारीख तय करें, वो 30 अप्रैल की तारीख दी गई थी। अब 30 अप्रैल हो नहीं सकती, मई की कोई तारीख दे देंगे, 15, 20, 25 मई जो भी दे दें, उससे पहले की ये तारीख दे नहीं सकते। लेकिन क्या उनके इस हुक्मनामे से इलेक्शन हो जाएगा? मेरा जवाब अभी भी नफ़ी में नहीं होगा। दूसरा फरीक जवाबी कार्रवाई करेगा और इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान डूबता जाएगा। क्या इलेक्शन वक्त पे होना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। 2-3 इश्यूज़ ऐसे हैं जिसका हमें जवाब चाहिए। सेंसस इस वक्त हो रहा है, क्या सेंसस को कंटिन्यू करें या पुरानी आबादी के ऊपर ही 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात भी हों और जनरल इलेक्शन भी हों? क्या जो
आइंदा इंतखाबात होंगे कौमी असम्बली के, उसके अंदर पंजाब और KP के अंदर मुंतखब हुकूमतें बैठी होंगी, तो वो केयर टेकर सेटअप का जो कॉन्सेप्ट है उसका क्या करना है, इन 2-3 सवालों के जवाब ले लें और कोई एक इलेक्शन की तारीख तय कर लें। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि एक ही तारीख में सारा इलेक्शन हो जाए, जनरल इलेक्शन हो जाए, तो ये बहुत खूबसूरत आइडिया है। उस खूबसूरत आइडिया को अमली जामा पहनाने की कोशिश करें। अगर कोई और रास्ता ढूंढेंगे तो मसाइल ही मसाइल हैं। वक्त के ऊपर इंतखाब कराना आइनी शर्त है, आइन कहता है कि 90 रोज़ के अंदर बने, और नवाज शरीफ साहब इसके ऊपर इतने वोकल थे कि माजी के अंदर जब भी 4 दिन की भी बात आती थी तो खुल के उसके खिलाफ तकरीरें करते थे। सुनिएगा। से डर रहे हैं और कल कह दिया कि जी महीना 1.5 महीना इलेक्शन आगे हो सकता है, एक घड़ी भी हम इंशाल्लाह इलेक्शनों को आगे नहीं जाने देंगे। और फिर यहाँ तक भी कहा जाता है जी कि पता नहीं शायद इलेक्शंस को और कुछ आगे ले जाया जाए। क्यों ले जाया जाए भाई, क्यों कि इलेक्शनों में ताखीर होनी चाहिए। वो पूछा भाई क्यों, कि जी हज का दिन होंगे, फिर कहते नहीं बारिशों का महीना है, तो बारिशों का महीना तो इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए। वो खुदा का खौफ करो, हम इलेक्शनों को मुलतवी कभी नहीं होने देंगे। क्या इलेक्शनों में एक दिन तो दूर की बात है, 1 घंटे की भी ताखीर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देख लो, ये कौम तुम्हारी करारदाद को रिजेक्ट कर रही है।